आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस क्या है? तो वॉइस वर्ब का वह रूप है जो यह व्यक्त करता है कि कर्ता स्वयं कुछ कर रहा है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोग रहा है। वॉइस क्या है? वर्ब का वह भाग जो यह व्यक्त करता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है अथवा किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। यानी दो प्रकार से होता है। एक, कर्ता जब स्वयं करेगा तो वहाँ पे एक वॉइस होगा, और जब कर्ता किसी द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगेगा यानी इनडायरेक्टली उसका रिस्पॉन्सिबल होगा तो वहाँ पे भी वॉइस होगा। यानी हम कह सकते हैं कि वॉइस दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक जब सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो वो भी एक वॉइस होता है, और एक जब सब्जेक्ट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो वो भी क्या होता है? वॉइस होता है। यानी सब्जेक्ट जब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा तो वहाँ पे भी वॉइस होगा, जब इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा वहाँ पर भी वॉइस होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वॉइस दो प्रकार का होता है। एक जब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस, जब इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो प्रकार के वॉइस हो जाते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट मेन होता है, यानी सब्जेक्ट खुद ही कुछ कर रहा होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट इसमें मेन हो जाता है, और सब्जेक्ट जो है किए गए कार्य का इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल और इसमें इनडायरेक्टली। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है और पैसिव वॉइस में इनडायरेक्टली। पैसिव बनाने के लिए हम इस चार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो नियम जो है याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम का चीज़ नहीं है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत काम का चीज़ है। अब देखिए, ये जो चार्ट है, जो टेबल है, इसको देखिए। पहले नंबर तो ये जानिए कि मॉडर्न इंग्लिश में 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, यानी एक्टिव से पैसिव 8 टेंसों का होता है। एक्टिव से पैसिव बनाइए या पैसिव से एक्टिव बनाइए, 8 टेंसों का ही बनेगा। वो टेंस कौन कौन से हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी प्रेजेंट का 3 होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें नहीं होता है। फिर पास्ट का 3, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट का भी 3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें नहीं होता है। और फ्यूचर का 2 ही होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। ठीक है, यानी प्रेजेंट में 1 निकल गया, पास्ट में 1 और फ्यूचर में 2 निकल गए। 8 टेंसों का ही पैसिव बनाना है। जैसे मैंने इसके पहले आपको टेंस पढ़ाया था उसी प्रकार से इससे भी बनाना है। तो इसमें भी आपको सहायक क्रिया के रूप में जो है याद रखना पड़ेगा क्या क्या है। पैसिव में सहायक क्रिया के रूप में क्या क्या आएगा वो। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर आता है। सहायक क्रिया यानी कि एचवी के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी इज एम आर आता है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा में बिंग आ जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्स्ट्रा में बिंग आ जाता है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में केवल इजेमार आता है, इसमें बिंग वंग कुछ नहीं आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज तो आता ही है, उसमें एक्स्ट्रा में बीन आ जाता है। हैज हैड तो एक्टिव में देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा में क्या आ गया? बीन। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाज वेयर आ जाता है एचवी के रूप में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वेयर के साथ बिंग आ जाता है। देखिए, जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस है उसमें बिंग लग गया है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस तो होता ही नहीं है। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैड आता है पहले से, केवल बिन लग जाता है। यानी ध्यान से देखेंगे हम लोग तो
टोटल परफेक्ट में एक्स्ट्रा में बीन आ रहा है, जो पहले से लगा था उसमें एक्स्ट्रा बीन लग जाएगा। जो सहायक क्रिया एक्टिव में दिया होगा ना परफेक्ट में, उसमें एक्स्ट्रा बीन जुट जाएगा। देखिए जैसे कि प्रेजेंट में हैज हैव दिया रहता है, बीन लग जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड दिया रहता है, बीन लग जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव दिया रहता है, बीन लग जाता है एक्स्ट्रा। और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में विल शैल तो लगता है, ये बी लग जाता है एक्स्ट्रा। आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज एम आर, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाज वेयर, ये दो याद कर लीजिए। बाकी कंटिन्यूअस में जो कॉन्टिन्यूअस हैं उसमें बिंग लग जाएगा, और परफेक्ट में बीन लग जाएगा, और फ्यूचर इंडिफिनिट केवल है उसमें बी लगेगा। इतना याद रखना है। और मेन वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में सब में मेन वर्ब का तीसरा रूप लगता है, सब में थर्ड फॉर्म लगेगा। सब में पैसिव वॉइस जितना भी टेंस का होगा सब में थर्ड फॉर्म, MV3 सब टेंस में। ठीक है, आगे कुछ और बातें हैं उनको देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, जो आपको एक्टिव वॉइस दिया रहेगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। ठीक है, यानी वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। बस ये पॉइंट याद रखना है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग रूल पे चलते हैं। देखिए, रूल फॉर ऑल टेंसेस। देखिए, एक रूल से सारा पैसिव बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, सारे पैसिव का रूल याद रखना, लेकिन एक रूल से हम 8 टेंस का पैसिव यहाँ पर बनाना सीख लेंगे। तो प्लीज़ इसको आप पढ़िए और दूसरी भी पढ़े, इसलिए आप इसको शेयर करिए। अब देखिए रूल, तो यहाँ जो है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव ये बनाना सिखा रहा है, ये पैसिव का है। इधर एक्टिव दिया रहेगा आपको, उसमें से उसका ऑब्जेक्ट रहता है, उसको उठा लेना है और पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो उठ के जो आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, वो नॉमिनेटिव केस में ही आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन के साथ लास्ट में चला जाता है और बीच में MV3। ऑब्जेक्ट, MV3, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होगा नॉमिनेटिव केस में, नहीं ऑब्जेक्टिव केस में। इधर नॉमिनेटिव केस में दिखेगा, लेकिन इसको उठा के जब उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। इसको एक बार देख लीजिए कैसे होता है। जैसे एक्टिव वॉइस में आपको आई देखने को मिले, तो जब वो उधर जाएगा ना ऑब्जेक्ट के रूप में तो मी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में मी है तो इधर आएगा तो वो आई हो जाएगा। ठीक है, आई का मी हो जाता है, मी का आई। ही का हिम हो जाता है, हिम का ही। सी का हर, हर का सी। वी का अस, अस का वी। दे का देम, देम का दे। यू का यू, इधर से भी यू। ठीक है, इस चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। अब चला जाए, अब ये जो जगह बचा है ये किसका जगह है? तो आपको बताए थे कि जब ये सब्जेक्ट का रूप ले लिया तो यहाँ पे किसका जगह है? HV का। जो HV आया रहेगा उसका जगह है। तो ये हमारा रूल तैयार हो गया। ये सब टेंस के लिए है। जैसे आपको अगर मान लीजिए बनाना है इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट का, मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का कैसे बनेगा? तो जो
इसे ये एक्टिव का रूल प्रेजेंट का लिख लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस MV1 या MV5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का रूल होता है, ये एक्टिव का रूल है आपको समझाने के लिए। तो ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे किस रूप में, नॉमिनेटिव केस के रूप में। फिर MV3, फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन, फिर इधर का ये जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसका जगह है, हेल्पिंग वर्ब का। ये हमारा रूल तैयार हो गया। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इज, एम या आर। तो ये हमारा रूल तैयार हो गया। अगर निगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि इज एम आर के बाद ना लग जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस MV3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। ये सब्जेक्ट किसका है, ये AV का सब्जेक्ट आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट आएगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। अब अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि सहायक क्रिया क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट से पहले। यानी यहाँ जो अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रह गया, ये सब्जेक्ट का रूप ले लिया है, नॉमिनेटिव केस हो गया, यानी कि सब्जेक्ट का रूप ले लिया है। तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यानी अगर इंट्रोगेटिव है तो HV पहले, फिर O नॉमिनेटिव केस में, फिर MV3, फिर प्रीपोजिशन, फिर ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, क्वेश्चन मार्क। इस तरीका से हमारा कोई भी रूल जो है बन जाएगा, कोई भी रूल। अब मान लीजिए आपको एक प्रेजेंट परफेक्ट का बता रहे हैं, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का ही देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पहले तो रूल वही होगा, ओ उठ के आएगा, किसका ओ, ये ओ किसका है, एक्टिव वॉइस का, लेकिन केस होगा नॉमिनेटिव, प्लस MV3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट AV का, एक्टिव वॉइस का। यहाँ पे होगा नॉमिनेटिव केस के रूप में, और ये जगह है HV का। HV के रूप में यहाँ पे हैड बीन आता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में दोनों साथ में आएंगे, लेकिन निगेटिव जब होगा तो आपको बताए थे कि ये सहायक क्रिया में इतना ही लेंगे, ये एक्स्ट्रा को नॉट के बाद लगाएंगे, यानी कि ओ AV वाला नॉमिनेटिव केस में प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट इसका AV वाला ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं सबको, लेकिन ये इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसको सब्जेक्ट बोल देंगे, लेकिन ये क्या है, एक्टिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। जैसे एक एग्जाम्पल अब देखिए, थोड़ा ये समझ लीजिए। इस वीडियो में हम वाट, हु, whom, which प्लस नाउन, ये वाला नहीं पढ़ा रहे, ये अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। एक जैसे कि आपको सेंटेंस बना के भी दिखा दे रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है।
इसको पैसिव वॉइस में करना है। कैसे करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, हीज वर्क। चूँकि इसमें केस से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यही रहेगा, हीज वर्क। उसके बाद सहायक क्रिया का जगह है तो हैड, हीज वर्क हैड। उसके बाद एक्स्ट्रा में क्या लगता है इसमें? बीन। हीज वर्क हैड बीन डन, चूँकि ये खुद ही थर्ड फॉर्म है, हिज वर्क हैड बीन डन। और प्रीपोजिशन यहाँ पे बाई ले लेंगे। अधिकांशतः प्रीपोजिशन बाई ही लगता है, कुछ जगह पे टू विथ लगता है, वो वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता है मैं अगले किसी वीडियो में, थर्ड या फोर्थ वीडियो में बता दूँ कि किस जगह पे टू लगता है, किस जगह पे विथ लगता है। फिलहाल आप बाई मान के चलिए कि बाई लगता है प्रीपोजिशन। बाई ही जो है आ रहा है उठ के, ये सब्जेक्ट उठ के आ रहा है यहाँ पे, तो बताया था कि ही का क्या होता है? हिम। तो ये हमारा बन के तैयार। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे देखें इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।